अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। कोरोना वायरस का कहर देश में अब भी जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए मामलों में स्थिरता देखी जा रही है। मौत के आंकड़े अब भी ज्यादा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यहां भी कंट्रोल होगा। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर लगातार देश की राजनीति गर्म है। विपक्ष सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का दावा है कि सरकार सही से पूरे देशवासियों को टीका मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही है। टीकाकरण को लेकर राजनीति गर्म है। एक तरीके से कह ले तो कई राज्य ऐसे हैं जो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की राजनीति से देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगा? जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में राजनीति हो रही है, क्या वाकई यह सही है? इसी का जवाब जानते हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे से। नहीं, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ राजनीति हो रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। सरकार पर सवाल उठाइए, विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल उठाना, सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना, लेकिन गैर वाजिब आलोचना तो ठीक नहीं है। बिना किसी तथ्यों के आधार पर आरोप लगा देना तो ठीक नहीं है। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, तो आपसे अपेक्षा रहती है कि आप जो कुछ बोलेंगे नपातुला होगा, तथ्यों पर आधारित होगा। आप कुछ भी बोल दें तो वो ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला दें वो ठीक नहीं है। ये देखिए, महामारी का समय है। एक महामारी कोरोना वायरस है, दूसरी महामारी जो अफवाहें हैं, जो भ्रम है, वो भी महामारी है और वो भी उतनी ही तेजी से फैलती है। जरूरत है इसको रोकने की और सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और लोगों ने क्या कहा इस पर आएंगे, जरा दिल्ली के मुख्यमंत्री की सबसे पहले बात कर लें। वो ट्वीट करते हैं, बयान जारी करके कहते हैं कि भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने का जो काम है वो 6 महीने देरी से शुरू हुआ। हम आपको बता दें कि 16 जनवरी से भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था। टीकाकरण अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कराया था। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 6 महीने देरी से शुरू हुआ। यहां प्रश्न अरविंद केजरीवाल से ही है कि भारत में वैक्सीन को अनुमति कब मिली, भारत में क्लिनिकल ट्रायल जो वैक्सीन के चल रहे थे वो कब पूरे हुए। ये भी तो हमको देखना चाहिए कि क्लिनिकल ट्रायल कब पूरे हुए और उसके बाद सरकार ने कितना समय लिया। और सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शुरू से ही, जब से इस महामारी ने भारत में कदम रखा था, तब से पहले दिन से ही वो चाह रहे थे कि इसका जो वैक्सीन है वो भारत में ही बने। भारत दुनिया को दिखाए कि भारत में जो औषधि निर्माता है कितनी ताकत रखते हैं, भारत के जीव विज्ञानियों में, भारत के जो चिकित्सा समुदाय है उसमें कितनी ताकत है। और हमने वो करके दिखाया भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो वैक्सीन निर्माता थे उनके संपर्क में रहे, कंपनियों के संपर्क में रहे और कंपनियों का दौरा भी किया उन्होंने। आपने देखा होगा कि चाहे वो भारत बायोटेक के संयंत्र का दौरा हो या अन्य जो कंपनियां हैं उनके संयंत्र का दौरा हो, तो प्रधानमंत्री लगातार निगरानी रखते रहे, समीक्षा बैठकें करते रहे और पीएम केयर फंड से लगातार हम मदद भी करते रहे सरकार की तरफ से कि जो वैक्सीन में है कहीं भी पैसे की कमी ना आए, जो उसका रिसर्च का काम चल रहा था। जल्दी ही नतीजे देखने को मिले और भारत में एक पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन आई भारत बायोटेक की तरफ से और एक और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है वो भी आई। तो देखने को सामने आया कि किस तरीके से भारत सरकार ने बहुत जल्दी ही 2 वैक्सीन को मंजूरी दी। एक के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को तो मंजूरी मिल गई थी। और अगर हम आज की बात करें तो देखिए, बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में जो टीकाकरण अभियान चला है उसमें भारत का भी नाम है। लगभग 21 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका और भारत लगभग बराबर वैक्सीन ड्राइव चला चुके हैं, जो इतनी तेजी के साथ अभियान चल रहा है। अगर हम बात करते हैं दुनिया के देशों की, तो हम जरा आते हैं और प्रश्नों पर जो तथ्य जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उन सब पर भी आते हैं, लेकिन जरा दुनिया के देशों की आप एक बार बात कर लीजिए।
दुनिया में कहीं भी अगर ब्रिटेन को छोड़ दे, ब्रिटेन भी दूसरे नंबर पे आता है, तो हम अमेरिका के बराबर हैं। अमेरिका और भारत की आबादी में जमीन आसमान का अंतर है। हमने कितनी तेजी से जो अभियान चलाया है। दुनिया के देश, अब जापान जैसे बड़े देश में भी वैक्सीन नहीं है, और हालांकि अब वहां की जो जनता है प्रदर्शन कर रही है। वहां ओलंपिक होने जा रहा है, लोगों की मांग है कि आप ओलंपिक टालिए, हमारे को पहले वैक्सीन दीजिए, अगर लोग बाहर से आएंगे महामारी और फैल जाएगी। आपात स्थिति जैसी वहां पर है। और खासतौर पे आप अफ्रीका के देशों की और जो गरीब देश हैं उनकी तो छोड़ दीजिए, वहां पर वैक्सीन है ही नहीं। और हमारे पड़ोसी देश भी अब हमसे बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा तो हमको दे दीजिए। हमने शुरू में वैक्सीन मैत्री के नाते उनकी काफी पड़ोसी देशों ने ही दुनिया के कई देशों की मदद की। अब आरोप लगाया जा रहा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहले जो फाइजर जो बच्चों के लिए ला रहा है वैक्सीन, उसके लिए आप मंजूरी दीजिए, उसको लेकर आइए ताकि हम लगा दें अपने बच्चों को। और क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करेगी, तो 12 साल और उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनको हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा दें। केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लेकर आए। फाइजर के ऐसे करके वो ट्वीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चीजें फैला रहे हैं कि मोदी जी ला नहीं रहे हैं, 12 साल से ऊपर के लोगों को, 12 साल से और उससे ज्यादा के बच्चों को जो वैक्सीन लगानी वो ला नहीं रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं ला रहे हैं? मोदी जी लाइए, मोदी जी लाइए, मोदी जी लाइए। सवाल तो उठा देते हैं, लेकिन जरा तथ्यों को भी बताइए। तथ्य क्या है? क्या WHO ने अब तक 12 साल या उससे ऊपर के किसी बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाजत दी है? जितनी भी वैक्सीनों के ट्रायल आए हैं, ठीक है, जो ट्रायल के नतीजे हैं संतोषजनक रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है WHO से। तो लगा कहां से दें? बाहर से कहां से ले आए? जो सरकार, भारत सरकार है, वो लगातार विदेशी कंपनियों के संपर्क में है। और आज से नहीं है कि विपक्ष के नेताओं के कहने के बाद से नहीं हुई है। जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं, सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ जाहिर किया है कि 2020 के मध्य से हम उन विदेशी कंपनियों के लगातार संपर्क में हैं, जहां जहां से हमें खबर थी कि ये लोग भी कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। लगातार उनके संपर्क में हैं। उनकी क्या प्रगति है, उनका जो अब देखिए, हर जो कंपनी होती है उसकी अपनी कुछ बाध्यताएं होती हैं, उसके अपने कुछ, चाहे वो बाध्यताएं वो कंपनियों के जो आपसी समझौते हैं उसको लेकर हो, या उसमें वैक्सीन बनाने में जो मटेरियल लग रहा है उसकी आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी वैक्सीन निर्माता कंपनी के लिए मायने रखती हैं। हम अपने ही देश की बात कर लें तो हमारे देश में आप वैक्सीन जो निर्माता हैं उनकी भी यहाँ पर कुछ बाध्यताएं हैं। पहले देश के प्रति बाध्यताएं हैं, उसके बाद वो दूसरे देश को दे सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरे देशों की भी अपनी कुछ की कंपनियों की भी कुछ बाध्यताएं होती हैं। अब हमारे देश के जो सरकार है वो 2020 के मध्य से लगातार दूसरे देशों के संपर्क में है, कंपनियों के संपर्क में है। और जैसे ही उन्होंने संकेत दिया कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन हैं, हम दे सकते हैं, लगातार उनसे बातचीत चल रही है। और सिर्फ बातचीत खरीदने के लिए नहीं चल रही है, हम उनकी जो तकनीक है उसको अपने यहाँ लाकर अपनी कुछ कंपनियों के साथ उनका समझौता कराकर यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे करें, इसके लिए बातचीत चल रही है। हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं उनका प्रोडक्शन आप देखिए कैसे बढ़ा दिया गया। भारत सरकार ने एडवांस पेमेंट्स तक करी हैं, और जबकि बहुत नियमों को लचीला बनाकर ये सब पेमेंट्स की गई हैं। अब हम बात करें, अगर हम भारत बायोटेक की बात करें तो 1 करोड़ खुराक लगभग 1 महीने में बनाते हैं। वो 10 करोड़ खुराक तक पहुंच जाएंगे जल्दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 6.5 करोड़ खुराक 1 महीने में बनाते हैं। वो जल्दी ही 11 करोड़ खुराक हर महीने बनाने लगेंगे। और दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, हमने आपको बताया कि जिसने भारत में आवेदन किया था कि हम अपनी वैक्सीन यहां पे देना चाहते हैं, आप हमारी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दीजिए। आज की तारीख में भारत सरकार के पास कोई आवेदन लंबित नहीं है। जिसने कहा कि हम आपके यहाँ पर अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी वैक्सीन के उपयोग, हमारे वैक्सीन के उपयोग की इजाजत दीजिए, भारत सरकार ने दी है। नियमों को लचीला बनाया गया है। पहले अगर कोई बाहरी जो कंपनी अगर कहती थी कि हम आपके यहाँ पर अपनी वैक्सीन देना चाहते हैं, अपनी दवा का उपयोग कराना चाहते हैं, अपनी दवा बेचना चाहते हैं, तो पहले उनके ट्रायल्स होते थे, अब वो भी नहीं हो रहे हैं। अगर WHO ने मंजूरी दे रखी है उस वैक्सीन को, तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना नियमों को लचीला बनाया गया है। और मैंने जैसा कि बताया कि आपको किसी भी अब ट्रायल की जरूरत नहीं रह गई है। दूसरी बात यह है कि एक और जो खास बात है, हमने देखा कि रूस की स्पुतनिक ने कहा कि हमने आपके यहाँ पर, रूस की स्पुतनिक ने अपने इस्तेमाल की मंजूरी मांगी, हमने उनको दी मंजूरी। और सिर्फ मंजूरी ही नहीं दी, समझौता भी डॉक्टर रेड्डीज के साथ कराया, और 6 और कंपनियों के साथ समझौता कराने के प्रयास चल रहे हैं ताकि यहां पर उसका मास प्रोडक्शन हो सके। और इसके साथ ही जो स्पुतनिक का
एक और वैक्सीन आने वाला है जिसकी एक ही खुराक की जरूरत होगी, उसका भी भारत में खरीद के लिए और साथ में भारत में प्रोडक्शन के लिए बातचीत चल रही है। बातचीत अग्रिम स्तर पर है, तेजी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। तो हम भ्रम फैला दें, हम कुछ भी कह दें, तो ये उससे बचना चाहिए। अब जो किसी भी पार्टी के नेता है रोजाना ट्वीट कर देते हैं कि जो वैक्सीन आपकी जो टीकाकरण की नीति है खराब है, टीकाकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। अब आपको ये देखना चाहिए, 16 जनवरी से हमने जैसा बताया आपको कि जब टीकाकरण अभियान हमारे देश में शुरू हुआ था, शुरू में कैसा रिस्पॉन्स रहा। विपक्ष शासित राज्यों ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया। जो विपक्षी नेता उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उन्होंने कहा कि हम नहीं लगवाएंगे, पहले मोदी जी लगवाएं। उन्होंने इस वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाया। कुछ बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दिए कि अभी तो क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए, इन्होंने इसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी। ऐसे कई सारे भ्रम फैलाए गए और आपने देखा कि उस समय ऐसा माहौल था कि जो हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को लगाने का एक रखा गया था लक्ष्य, तो हेल्थ वर्कर्स ने भी अब आशंकाएं और भ्रम फैला दी गई, तो वो भी पूरे नहीं हुए थे। जब कोरोना ने पीक पकड़ा मार्च के मध्य में, तब आप देखिए कि लोग कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए दौड़े। राज्यों ने मांग की कि ये जो शक्तियां हैं सारी वो केंद्र ने अपने हाथ में ले रखी हैं, आप इसका विकेंद्रीकृत कीजिए, शक्तियों का विकेंद्रीकृत कीजिए, हमको ज्यादा अधिकार दीजिए, जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगवाइए। और जैसे ही अधिकार उनके हाथ में आए, केंद्र सरकार ने अधिकार दिए, सारा का सारा मामला गड़बड़ा गया और जो स्थिति ऐसी आ गई कि अब क्योंकि लोगों में, अब पहले तो आप कह रहे थे कि आप वैक्सीन मत लगवाइए, अब आप कह रहे हैं वैक्सीन लगवाइए, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भागे, वैक्सीन की कमी हो गई और वेस्टेज। अब छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए कितना वेस्टेज हो रहा है वैक्सीन का। सबसे ज्यादा जो वैक्सीन का वेस्ट करने वाले ये 2 राज्य हैं। तो ये दिखाता है कि इन राज्यों की जो सरकारें हैं उनकी वो कितना गंभीरता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। आप जम्मू कश्मीर में देखिए कितना तेजी के साथ टीकाकरण का काम हो रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, जबकि वहां पर उपराज्यपाल का प्रशासन चलता है। तो ये आपको दिखाना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान होता है। अब राज्यों ने कहा कि कि आप टीका का उत्पादन बढ़ाइए और जिससे कि हम तेज गति के साथ टीकाकरण का काम कर सकें। कंपनियों की देखिए अपनी एक क्षमता है। अब हमारे यहाँ पर आप देखिए कि अगर आईपी है तो खाली भारत बायोटेक के पास है, तो ये हमको दिखाता है। और हमारे पास जो संसाधन है, अब जो हमारे को उसके कच्चे माल की जो उसके लिए वैक्सीन के लिए चाहिए चीजें वो बाहर से लानी पड़ती हैं, उसका भी एक लिमिट है कि दूसरी सरकारें भी नहीं दे रही हैं, क्योंकि उनकी अपनी भी जरूरत है। इस समय महामारी सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैली है। हमको पहली बात तो यही सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि इस समय हर देश पहले अपना देख रहा है, फिर दूसरा का देख रहा है। भारत है जो अपना भी देखता है, दूसरों का भी देखता है। तो अब जब ये रणनीति हर देश अपना रहा है कि पहले हमारा हो जाए, पहले हमारा पेट भर जाए, दूसरा हम आपको देखेंगे, तो हमको जब बाहर से कुछ सीमित समय में सीमित चीजें मिल रही हैं, हमको उसमें ही चीजों को आगे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करना है, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहना है। अब आप देखिए कि जो राज्य हैं उनको लगा कि केंद्र तो कह रहा है, जो कुछ कह रहा है शायद वो उसमें राजनीति है, और केंद्र को कहने दीजिए कि हम जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हम आपको देते रहेंगे टीके, हम ग्लोबल टेंडर जारी करते हैं और वहां से ले आएंगे वैक्सीन, हम भी केंद्र को दिखाते हैं। सबके सब राज्य चल दिए, अधिकतर राज्यों ने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिए। क्या हुआ? एक कंपनी ने उसमें रुचि नहीं दिखाई। आज की तारीख में एक भी मुख्यमंत्री जिसने ग्लोबल टेंडर जारी किया था, एक खुराक कोरोना वैक्सीन की लाने में सफल नहीं रहा है। ये दर्शाता है कि भारत सरकार जो कह रही थी, पहले दिन से कह रही थी, वही सही है। दुनिया में कोई भी देश, कोई भी कंपनी पहले अपना हित देख रही है, पहले अपने देश की चिंता कर रही है, उसके बाद दूसरे देश की चिंता कर रही है। और अगर वो डील करेगी तो वो भारत सरकार के साथ करेगी। वो अब हमारे यहाँ पर इतने राज्य हैं, हर राज्य के साथ क्या कोई कुछ और राशि पर बात करेगा, कुछ कोई और जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात करेगा। भारत सरकार से एक बार में डील करेगा कोई भी अगर कंपनी, तो उसको ज्यादा उसमें बेनिफिट दिखता है। और यही कंपनी चाहती भी कि हम अलग अलग राज्यों के साथ समझौते करने के लिए बाध्य ना हो, हम एक समझौता करें भारत सरकार के साथ और वहीं से पैसा लें और अपना जो माल है उसकी आपूर्ति करें। अब भारत सरकार को लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष शासित राज्य हैं, विपक्षी नेता हैं, कह रहे हैं कि आप बातचीत नहीं कर रहे, आप ग्लोबल टेंडर जारी करिए, आप कंपनियों से बात कीजिए। भारत सरकार 2020 के मध्य से सभी जो कंपनियां जो WHO की लिस्ट में हैं, जिन्होंने वैक्सीन बना दी है, जो वैक्सीन बनाने की राह पर और अभी आगे बढ़ रहे हैं, उन सबसे बातचीत कर रही है। सबसे बातचीत अग्रिम चरणों में है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि किसी का भी आवेदन इस समय लंबित नहीं है, सबको मंजूरी दी जा चुकी है। वैक्सीन की खरीद के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और भारत सरकार की इस बात पर तो भरोसा कर लीजिए।
अब भारत सरकार ने बात कही है, किसी उसके प्रवक्ता ने आकर बात नहीं करी। डॉक्टर हर्षवर्धन बात कह रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, शपथ ली है उन्होंने संविधान की। वो कह रहे हैं कि जब हम 2021 के दिसंबर के अंत तक सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण कर देंगे तो उस बात पर तो विश्वास कर लीजिए। अगर सरकार कह रही है कोई बात तो उस पर तो विश्वास कर लीजिए। ये विश्वास करना चाहिए। हमको भ्रम का माहौल, हमको संशय का माहौल, हमको ये माहौल, हमको वो माहौल बनाकर। और देखिए, ये हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है, हर राजनीतिक दल का काम होता है कि समय की नजाकत को देखे और सही समय पर सामने वाले की टांग खींच दे, खुद कुर्सी पर आ जाए। सभी दल ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है, करना भी चाहिए, राजनीति में ऐसा ही चलता है। लेकिन यह समय महामारी का है, जन स्वास्थ्य सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, राजनीति बाद में, पहले जन स्वास्थ्य। और इस समय की स्थिति का चाहे किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है उस पर न जाते हुए इस समय का राजनीतिक लाभ किसी को नहीं उठाना चाहिए। मिलजुल कर हमको रहना चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि सरकार क्या क्या कर रही है। हमको बजाय इसके कि सरकार ये कर दे, सरकार ने वो नहीं किया, हमको ये बताना चाहिए कि आज क्या क्या हुआ, आज क्या क्या कर दिया, आज हम कितनी प्रगति कर गए, आज हमने क्या किया ताकि जनता में एक सकारात्मक माहौल बने। क्या हम सिर्फ नकारात्मक माहौल बनाकर इस लड़ाई को जीत लेना चाहते हैं? देखिए, जब युद्ध का माहौल होता है तो बहुत सारी चीजें आपको मानसिक जो रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास अगर तलवार है, मेरे पास अगर बंदूक है तो मैं मजबूत होकर, मानसिक रूप से अगर मैं कमजोर हूं तो मैं लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा। ऐसा ही एक माहौल, सकारात्मक माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको देखना चाहिए कि किस तरीके से भारत सरकार ने जिन कंपनी के पास कोरोना वैक्सीन बनाने का लाइसेंस है, कोरोना रोधी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस है, उनको इजाजत दी है कि वो छोटी कंपनियों के संयंत्रों का भी उपयोग कर सकें, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। और इसके लिए नियमों को लचीला बनाया गया है। सरकार पर भरोसा रखिए। और खास तौर पर एक जो अभियान चल रहा है भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि ठीक है देश की छवि बिगाड़ी जाए, यहाँ पर जो निवेश आ रहा है उसको बाधित किया जाए, तो सबसे बचने की जरूरत है। हमको देखना चाहिए कि जब भी अगर भारत में कोई मुश्किल होती है तो उसका लाभ कौन उठाता है, कौन सी शक्तियां उठाती हैं, हमको जरा सावधान रहने की जरूरत है। और खासतौर पर हम जब पहली लहर से बहुत मिलजुल कर, एकजुट होकर लड़े और उसका जो विजय का श्रेय पूरी दुनिया ने हमको दिया, वो भी कुछ लोगों के मन में खटकता है। इसलिए भी कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। हमको सावधान रहना चाहिए। अपने देश की जो एक जरूरत है इस समय की, सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम मिलजुल कर रहें और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। महामारी का जो समय है इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाएं।